जय हिंद साथियों, गौतम मेहता अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। एक ऐसा भूगोलवेत्ता जिससे हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल हमेशा आते हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो या फिर चाहे कोई व्यक्ति यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो या सीयूटी की तैयारी कर रहा हो। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, क्वेश्चन पेपर को लगाए होंगे तो फ्रेडरिक रेटज़ल से 1 या 2 सवाल आपको ज़रूर मिलते हैं। हर एक एग्ज़ाम में एक सवाल आते हैं, वो मैं बताऊँगा सवाल आपको कैसे-कैसे बनते हैं और कौन-कौन से एग्ज़ाम में ये सवाल आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेडरिक रेटज़ल के बारे में। देखिए फ्रेडरिक रेटज़ल, कुछ लोग हेयर जेल भी लगाते होंगे तो याद रखना है, चाहे फ्रेडरिक रेटज़ल हो चाहे हेयर जेल हो, इसको हमेशा याद रखेंगे। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला चीज़, इनका जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त 1844 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कार्लशू शहर में। कार्लशू शहर, जो उस समय का पर्शिया था। उस समय का पर्शिया था। इस समय ये कौन सा देश बन गया है? जर्मनी का। जर्मनी और पोलैंड, है ना? तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेडरिक रेटज़ल कहाँ के हैं? जर्मनी के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कार्लशू शहर में हुआ था या कार्लशू नगर कह सकते हैं, है ना? यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और उस समय का पर्शिया था। अब ये जर्मनी या पोलैंड बन गया है, लेकिन अधिकतर इसका भाग जर्मनी में है। इसलिए आप लोग जानेंगे कि फ्रेडरिक रेटज़ल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अब दूसरा चीज़, इनका जो देहांत हुआ था वो 9 अगस्त 1904 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु और ये जन्म, ठीक? हालांकि जन्म से लेके कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन मैं चाह रहा था कि फ्रेडरिक रेटज़ल में कुछ भी छूटे ना। जब आप नोट्स बनाएं, फ्रेडरिक रेटज़ल कंप्लीट हो जाए, किसी और का वीडियो, किसी और किताब या किसी और नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ये इनफ हो जाए, इतना मैं कोशिश किया हूँ, ठीक? अब 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, कार्लसू नगर और पर्शिया और जर्मनी, ठीक? अब दूसरा चीज़ क्या है कि ये मानव भूगोल के संस्थापक थे या जनक थे। ये फ्रेडरिक रेटज़ल जो थे वो मानव भूगोल के संस्थापक और जनक थे। इसकी स्थापना कैसे की इन्होंने मानव भूगोल की? इन्होंने एक बुक लिखी थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। आप सभी लोग, अधिकतर बच्चे ये जानते होंगे कि एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसके 2 खंड प्रकाशित हुए थे। इसके 2 खंड प्रकाशित हुए थे, जिसमें जो पहला भाग था वो मानव जाति का इतिहास। जो पहला भाग था वो मानव जाति का इतिहास। दूसरा जो भाग था उसमें इन्होंने मानव केंद्रित बात की थी, लेवेंसरम की बात की थी, यानी कि मानव केंद्रित बात की थी, मानव केंद्रित बात किया था। अब इसमें इन्होंने एक विचार भी दिया था कि भूगोल, पर्यावरण व वातावरण भी इन्होंने बोला ही था, वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये बात आप लोग याद रखेंगे। कौन सी बात? ये वाली बात। पहला चीज़ तो क्या है कि मानव जाति का इतिहास, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी जो फेमस बुक है, जिसने मानव भूगोल की नींव रखी, जिसकी वजह से ही इन्हें उपाधि मिली कि मानव भूगोल का जनक ये कहलाने के योग्य बन पाए। उसका मेन रीज़न क्या था? एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई। पहला खंड इनका प्रकाशित हुआ 1882 में, दूसरा खंड प्रकाशित हुआ 1892 में प्रकाशित हुआ। अब ये दोनों चीज़ें आप जान गए। अब मैं आगे वाली चीज़ आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक? अब ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, इनकी एक शिष्या थी, सैंपल। पूरे भूगोल में यही एक महिला भूगोलवेत्ता आपको मिलेगा पढ़ने को। आप भूगोल अगर पढ़ेंगे तो उस पूरे भूगोल में सिर्फ एक ही महिला भूगोलवेत्ता मिलेगी, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। इनका पूरा नाम क्या है? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। इन्होंने ही कहा था कि मानव पृथ्वी की उपज है, मानव पृथ्वी की उपज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है, किनका? इन्हीं का। इसलिए याद रखेंगे, अगर सवाल आता है कि मानव पृथ्वी की उपज है, किसने कहा था, तो आप सभी लोग जानते रहेंगे कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। याद रखना, फ्रेडरिक रेटज़ल कहाँ के हैं? जर्मनी के।
लेकिन ये जो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल हैं ये अमेरिका की हैं, फिर भी वो फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या बनी या शिष्या थी। पूरे भूगोल में सिर्फ एक ही महिला भूगोलवेत्ता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब जब फ्रेडरिक रेटजल अपने कार्यों को लेके काम कर रहे थे तो उसमें हुआ क्या, उस समय इन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया या स्थापना किया। उस विचारधारा का नाम क्या था, वैज्ञानिक नियतिवाद। वैज्ञानिक नियतिवाद। नियतिवाद आप सभी लोगों ने सुना होगा कि डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म या वातावरणवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद, नियतिवाद, ये सारे नाम से जाने जाते हैं। और नियतिवाद की स्थापना कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। और किसने किया था, फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने ही किया था। इसके अलावा भी भूगोल में कुछ वाद आए, जैसे संभववाद और नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद और प्रासंभववाद। तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि संभववाद की स्थापना किसने की और किस देश में हुआ, और इसका टर्म पॉसिबिलिज्म सबसे पहले किस भूगोलवेत्ता ने यूज़ किया। दूसरा सवाल है कि नवनियतिवाद या ट्रैफिक कंट्रोल, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया और किस देश का था। अब अगला सवाल आपसे है कि प्रासंभववाद, प्रोबेबिलिज्म की स्थापना किसने की, किस देश का वो था और उनका नाम क्या है, वो आप बता दो। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि जो फ्रेडरिक रेटजल थे ये डार्विन से बहुत प्रभावित थे, डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए इन्होंने डार्विन की जो बुक थी वर्जिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स नेचुरल ऑफ सिलेक्शन, ये जो डार्विन की बुक थी, इस बुक को सबसे पहले जो समालोचना किया वो कौन थे, फ्रेडरिक रेटजल ही थे। फ्रेडरिक रेटजल ने सबसे पहले जो डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति, क्योंकि डार्विन का बहुत बड़ा रोल है, आप चाहे साइंस पढ़ते होंगे चाहे भूगोल पढ़ते होंगे, दोनों में डार्विन को पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें डार्विन का बहुत बड़ा बोलबाला था, तो उसकी आलोचना किया था किसने, फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने उसकी आलोचना किया था। अब इसमें इन्होंने सोशल डार्विनिज्म नाम की कॉन्सेप्ट भी दिया था। आप लोग ये भी जानते रहो, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो व्यक्ति कौन था, फ्रेडरिक रेटजल। और फ्रेडरिक रेटजल जो होते वो डार्विन से प्रभावित थे और उनकी बुक का भी उन्होंने आलोचना किया। ठीक, अब दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला, वैज्ञानिक नियतिवाद की स्थापना किसने की, फ्रेडरिक रेटजल। अब वैज्ञानिक नियतिवाद क्या होता है, या निश्चयवाद क्या होता है, पर्यावरणवाद क्या होता है, या वातावरणवाद क्या होता है। इसमें क्या माना जाता है, वातावरण को ही सर्वोपरि माना जाता है, मनुष्य को निष्क्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य जिस भी वातावरण में रहता है, उस वातावरण में मनुष्य का प्रभाव जो होता है वो एक निष्क्रिय पैसिव एजेंट के रूप में होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वातावरण का ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव वातावरण के ऊपर नहीं पड़ता है। ये नियतिवाद की कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है। ठीक, इसी तरह संभववाद की विचारधारा को आप पढ़ेंगे और नवनियतिवाद को, प्रसंभववाद विचारधारा को आप पढ़ेंगे। अब चीज़ों को समझ जाइए। चलिए भाई, ये मेरे पास कपड़ा है, इसके लिए आप थोड़ा सा जानते रहे, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक, अब इसमें हुआ क्या, आगे और चलें हम लोग। अब इन्होंने ये जो बुक लिखी थी ये 2 खंडों में लिखी थी, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक, और इनकी जो अगली बुक थी वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी थी, जो 1897 में आई थी, जिसकी वजह से इनको राजनीति भूगोल का भी जनक कहा जाता है और मानव भूगोल का भी जनक कहा जाता है। अक्सर ये सवाल आता है कि फ्रेडरिक रेटजल कैसे वैज्ञानिक थे या कैसे भूगोलवेत्ता थे। वो इथनोग्राफर थे। इथनोग्राफर का मतलब, अब इसका हिंदी जरा पढ़ो, निर्वंश भूगोलवेत्ता, ये थे। ठीक, और अगली जो बुक इनका थी वो थी ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ थ्योरी। ये जब इन्होंने डार्विन के विचारों को समालोचना किया उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने बताया किसी भी राज्य का जो विस्तार होता है या विकास होता है वो एक जीव की भांति होता है। जैसे एक जीव पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट के बाद वो ओल्ड हो जाता है, ओल्ड होने के बाद खत्म हो जाता है। उसी तरह कोई भी स्टेट जो होगा वो पहले जन्म लेता है
फिर वो उसका विस्तार होता है, फिर और वो बड़ा होता है। और उसके बाद इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था लेवेंसरम, सबसे पहले इस टर्म का इन्होंने ही यूज़ किया था, है ना, सबसे पहले इन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था। कौन से टर्म का? लेवेंसरम। लेवेंसरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, रहने लायक स्थान, रहने योग्य स्थान। ये इन्होंने पहली बार यूज़ किया था, सबसे पहली बार। और डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। और इसके अलावा इनकी जो बुक है वो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 1896 में इन्होंने ये बुक दी थी। और वाल्कर कुंडे नाम की इन्होंने बुक भी दी थी, जिसके 3 खंड में इसके प्रकाशन आए थे, या इसके 3 भाग हैं या 3 खंड हैं। ये 3 चीज़ें हैं। चलिए बताइए, फ्रेडरिक रेडजल कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कार्लसू नहर में, कार्लसू शहर में। ठीक। इन्होंने किसकी बुक की आलोचना किया था? आलोचना डार्विन। ठीक। डार्विन की बुक का नाम क्या था? वर्जिन ऑफ स्पीसीज, वर्जिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति। ठीक। अब जो फ्रेडरिक रेडजल थे वो किस विचारधारा को जन्म दिए थे? वो नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद, वातावरणवाद, इसके कई नाम हैं। ठीक। अब इन्हें किस जनक कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, और राजनीति भूगोल का इनको जनक कहा जाता है। ठीक। दूसरा चीज, इनकी शिष्या का नाम क्या था? शिष्या, इनकी शिष्या क्या क्या नाम था? सैम्पुल। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये यूएसए की रहने वाली थी। इनका महत्वपूर्ण कोड क्या है? मानव क्या है? पृथ्वी की उपज है। ये इनका महत्वपूर्ण कोड था, है ना। अब अगला सवाल, फ्रेडरिक रेडजल को मानव भूगोल का जनक किस पुस्तक ने उनको ये योग्यता दिलाई? तो ये थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसकी वजह से इसके वो जनक कहलाए, मानव भूगोल के जनक कहलाए। एंथ्रोपोजियोग्राफी कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 2 खंडों में प्रकाशित हुई। किस डेट में पहला प्रकाशन कब हुआ? 1882, और दूसरा 1891 में। पॉलिटिकल जियोग्राफी इन्होंने कब लिखी? 1897 में। ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी किसने दी है? फ्रेडरिक रेडजल ने। इसमें क्या बात की है? इन्होंने बताया है कि किसी भी राज्य का विस्तार या विकास या उद्भव एक जीव की भांति होता है। लेवेंसरम का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑफ स्पेस, रहने लायक स्थान। डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, निश्चयवाद। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 1996 में। वाल्कर कुंडे कितने भाग में आता है? 3 खंड में आता है। फ्रेडरिक रेडजल के बारे में इतना चीज़ें अगर आपने पढ़ लिया है तो यकीन मानिए फ्रेडरिक रेडजल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एडिशनल कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इससे 15 से 20 सवाल आते हैं। 15 से 20 सवाल हैं जो एकदम बने हुए सवाल हैं, वही पूछा जाता है। रेडी सवाल हैं ये। कहते नहीं कि आर यू रेडी? तो ये रेडी क्वेश्चन है भाई, जो बने हुए हैं। आपको कुछ करना नहीं, बस उसको ध्यानपूर्वक जान लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेडरिक रेडजल कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। ये किसके जनक है? मानव भूगोल के, पॉलिटिकल भूगोल के। ठीक। इन्होंने किसकी बुक में संशोधन किया? डार्विन की। डार्विन का बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या कौन थी? वो कुमारी एलन चर्चिल, कुमारी शैम्पुल थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी? यूएसए की। इनकी किताबों के नाम क्या? स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, वाल्कर कुंडे, लेवेंसरम, और पॉलिटिकल जियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये किसके संस्थापक थे? वैज्ञानिक नियतिवाद, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के ये संस्थापक थे। हमेशा सवाल बना, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा? ये लिखा। कब लिखा? इसमें लिखा। दूसरा खंड कब प्रकाशित हुआ? ये। पॉलिटिकल जियोग्राफी कब लिखी? इतने में लिखी। इसमें स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ थ्योरी में किस चीज़ की बात की गई है? किसी भी जीव, किसी भी स्टेट की जो जन्म होता है, विकास होता है, वो एक जीव की भांति होता है। पूछा जाता है लेवेंसरम की मीनिंग क्या होती है? लिविंग ऑफ स्पेस, रहने लायक स्थान। लेवेंसरम टर्म सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? फ्रेडरिक रेडजल थे। डिटर्मिनिज्म की स्थापना किसने की थी? फ्रेडरिक रेडजल। किस देश में नियतिवाद, निश्चयवाद, वैज्ञानिक वातावरणवाद या पर्यावरणवाद की स्थापना हुई? वो जर्मनी में हुई। सोशल डार्विनिज्म किसने दिया? वो फ्रेडरिक रेडजल ने दिया। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड किसने लिखी? फ्रेडरिक रेडजल ने लिखी। वाल्कर कुंडे कितने भाग में प्रकाशित हुई? 3 भाग में। वाल्कर कुंडे किसने लिखा? फ्रेडरिक रेडजल ने लिखा। अगर आप इतनी चीज़ें जानते हैं, इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए 2 सवाल आपके फिक्स हैं, 4 नंबर आपके फिक्स हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप पास भी हो जाएंगे, फेल भी हो जाएंगे।
आगे भी मैं ऐसे करके एक एक जियोग्राफर, एक एक भूगोलवेत्ता के बारे में चीज़ों को लाऊँगा और आप सभी को और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और क्या आज आपने नया सीखा, क्या फ्रेडरिक रेटज़ल के बारे में क्या-क्या चीज़ें आपने नया सीखा, वो भी कमेंट करें और इससे पहले फ्रेडरिक रेटज़ल के बारे में आप कितना चीज़ें जानते हैं, वो भी बताएँ और हमारे व्हाट्सएप चैनल गौतम अर्थलाइन अकेडमी गिला फैमिली को ज़रूर ज्वाइन करें। आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं, सदस्य। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।